अस्सलाम वालेकुम डिजिटल प्लैनेट के वासियों, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लैनेट। फाइवर पर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि यार मुझे कस्टम ऑफर भेजें। बहुत सारे नए फ्रीलांसर को ये मसला पेश आता है कि यार कस्टम ऑफर अपने क्लाइंट को कैसे भेजें या कस्टम ऑफर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, इसके मुतालिक आज बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। यहाँ पे आप इनबॉक्स में लेट्स सपोज मैं कोई भी क्लाइंट की आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा क्लाइंट है, इसको मैं कस्टम ऑफ़र भेजना चाहता हूँ। इसने मुझे इनबॉक्स में बोला है कि यार मुझे कस्टम ऑफ़र भेजो। अब मैं कस्टम ऑफ़र क्रिएट करके उसको भेजना चाह रहा हूँ। सबसे नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑप्शन आ रही है क्रिएट एन ऑफ़र। क्रिएट एन ऑफ़र पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये जितनी भी लाइंस नज़र आ रही हैं, यानी ये गिग्स हैं मेरी। ठीक है, मैं किस गिग पर उसको कस्टम ऑफ़र भेजूँगा। ठीक है, मैं इस गिग पर उसको कस्टम ऑफ़र भेजूँगा। इसके बाद दो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं, सिंगल पेमेंट, माइलस्टोन्स। इनको समझना भी ज़रूरी है। सिंगल पेमेंट वो ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट के लिए लेट्स सपोज 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए काम करके कंप्लीट कर दें उसको। लेकिन ये जो माइलस्टोन ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है यहाँ पे लॉन्ग टर्म आप काम करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। जब एक वेब डेवलपर काम करता है तो वो उस अपनी वेबसाइट को लाइव कर देता है। उधर उसका जो क्लाइंट है वो भी देख रहा होता है कि वेबसाइट पर कैसे काम हो रहा है, क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद ये जो डेवलपर है ये भी बैकएंड पे काम कर रहा होता है। तो माइलस्टोन पे लॉन्ग टर्म आप काम करते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है वर्क इन ग्रेजुअल स्टेप्स एंड गेट पेड फॉर ईच कंप्लीटेड माइलस्टोन। ठीक है, यानी आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और अपने जो क्लाइंट से चार्जेस लेते रहते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मगर अब हम इसको ज़रा बैक करते हैं। हमने इसको बैक कर लिया क्योंकि माइलस्टोन पे आपने लॉन्ग टर्म काम करना होता है क्लाइंट के साथ। लेकिन जो सिंगल पेमेंट है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने काम करना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद उसका जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिस्क्राइब योर ऑफ़र, यानी आप अपने ऑफ़र के मुतालिक बताएं, बयान करें, डिस्क्राइब करें, वजाहत करें। यहाँ पे आप एक लाइन डाल सकते हैं, हेयर इज़ ऑफ़र। ठीक है, क्योंकि आपकी बातचीत तो पहले से हो चुकी है ना, अब आपको मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसके बगैर आपकी ऑफ़र आगे नहीं जाएगी। उसके बाद है रिवीजन ऑप्शनल है। ये भी ऑप्शनल है, मगर आप मैक्सिमम रिवीजन लिखें। मैं यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ। उसके बाद कितने दिन में आप डिलीवरी देंगे? 3 डेज़ में मैं डिलीवरी दूंगा। इसकी खूबसूरती ये भी है कि इस वाली गिग पे मेरी जो प्राइस है ना 30 है, 50 है, 80 है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल नहीं दे रहा। मगर मैं अपने क्लाइंट को $55 या $65 या $60 की ऑफ़र दूंगा। ठीक है, $60 यानी मैं उससे चार्ज करूंगा, लेकिन मेरी गिग तो 50 की है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चार्जेस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलती है ऑफ़र इन एक्सपायर, यानी आपकी ऑफ़र कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगी। आप इस पर चेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे फुटेज प्रोवाइडेड बाय बायर की तरफ से जो आपको फुटेजेस, जो आपको रॉ डाटा दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे, 3 घंटे का रॉ डाटा चाहिए। उसके बाद मैं आपको 10 मिनट की वीडियो दूंगा। ठीक है, लेंथ इन सेकंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मिक्सिंग, फलां मोशन ग्राफिक। ठीक है, सोर्स फाइल, फलां कुछ चीज़ें आपने भी देनी होती हैं। जिस तरह सोर्स फाइल आप देते हैं, आप जिस तरह प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं या एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, ठीक है, फोटोशॉप पे काम करते हैं, तो आप एक रॉ डाटा भी उनको देते हैं। ठीक है ना, जो आप एक काम करते हैं, एक सोर्स फाइल बनती है, तो वो आप उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, देन आप इसको ना यहाँ पे चेक लगा के, ठीक है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो रीटचिंग का मतलब ये है कि आपको वो रीटच देते हैं कि मेरा काम किस तरह करना है। जैसे मेरे क्लाइंट मुझे एक वीडियो भेजना है, यार इस तरह का काम चाहिए मैं। ठीक है, तो वो उसको रीटच बोलते हैं। तो उसके बाद यानी आपकी ऑफ़र कंप्लीट हो जाती है, तो आप अपने क्लाइंट को सेंड ऑफ़र कर देंगे। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरी है तो आप इस पर चेक लगा सकते हैं। तो अगर आप इस पर चेक लगाते हैं तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी। आप इस पर काम स्टार्ट कर देंगे, यानी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फाइवर, यूट्यूब और फेसबुक की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आती रहे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।